गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 4 साइंस का चैप्टर नंबर 10 सॉइल की आज हम शुरुआत करते हैं। सॉइल मीन्स होता है मृदा। ये सॉइल मीन्स होता है मृदा। मृदा क्या होता है, आपको मृदा से परिचित करा दें। ज़मीन में जो मिट्टी होती है, ऊपर की परत लगभग 6 इंच, जिसमें हम पौधे उगाते हैं, उसी को हम सॉइल कहते हैं। किन किन बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे, सॉइल के बारे में जानेंगे। सॉइल कंजर्वेशन यानी इसको सुरक्षित कैसे किया जाए, इसका कंजर्वेशन कैसे किया जाए, संरक्षण कैसे किया जाए। और सॉइल इरेशन, मिट्टी का कटाव, जो ऊपरी परत मिट्टी की कट के बह जाती है, उसको हम सॉइल इरेशन कहते हैं। तो पहला पॉइंट है द अपर मोस्ट लेयर। अपर मोस्ट का मतलब टॉप मोस्ट। द टॉप मोस्ट लेयर, सबसे टॉप मतलब सबसे ऊपर की, चोटी की, सबसे ऊपर की लेयर यानी परत ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की। सरफेस, सतह, यानी सबसे ऊपर की परत पृथ्वी के सतह की। ऑन विच, जिस पर प्लांट ग्रो, पौधे उगते हैं। इज नोन, जानी जाती है एज सॉइल, मृदा। मृदा किसे कहते हैं? सॉइल मीन्स मृदा, और नोन मीन्स जानी जाती है। क्या जानी जाती है? एक सबसे ऊपर की पृथ्वी की परत जिस पर पौधे उगाते हैं, प्लांट ग्रो करते हैं, उसको हम मृदा यानी सॉइल कहते हैं। सॉइल इज वेरी इम्पोर्टेंट। सॉइल इज माने है, वेरी माने बहुत, इम्पोर्टेंट माने महत्वपूर्ण, टू ऑल फॉर्म्स, सभी रूप में, ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, जीवन के लिए पृथ्वी पर। इट कंसिस्ट्स, ये मिलकर बना है, कंसिस्ट मीन्स मिलकर बना है, ऑफ सैंड, बालू से, ह्यूमस से, वाटर से, एंड एयर से। इसमें क्या क्या होता है? इसमें होता है बालू यानी मिट्टी। ह्यूमस जानते हैं आप, जो कूड़ा करकट होता है, फसलों के अवशेष होते हैं, सड़ जाते हैं, काली मिट्टी भुरभुरी घूरे टाइप की होती है, वो इसमें मिली होती है। और पानी भी होता है, नमी होती है इसमें, और हवा भी होती है। अगर हवा नहीं होगी तो जड़ें सांस कैसे लेंगी? पौधा जो अंदर ज़मीन के अंदर उगेगा, उसको सांस लेने के लिए पानी, उस हवा भी चाहिए और पानी भी चाहिए, फूलने के लिए, निकलने के लिए। तो इसलिए इसमें सारी चीज़ें होती हैं। दिस लेयर ऑफ सॉइल इज रिच इन ह्यूमन्स, ये लेयर मृदा की, रिच मीन्स धनी होती है या प्रचुर मात्रा में होता है क्या? ह्यूमस। एंड वेरी फर्टाइल, और बहुत उपजाऊ होती है। फर्टाइल मीन्स उपजाऊ। ह्यूमस फिर आपको बता दें, जो ह्यूमस वो होता है, काली टाइप की भुरभुरी मिट्टी होती है, जो घूरा वगैरह सड़ने से होती है, उसको हम ह्यूमस बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में है सॉइल इज, एक मिनट, हाँ ठीक, सॉइल इज होम, सॉइल घर है, टू थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स, हजारों जानवरों का। मैनी आर टू स्मॉल, उसमें बहुत से छोटे एनिमल्स हैं, जंतु हैं, जैसे कीड़े मकोड़े, तितली, पतंगे, वायरस, बैक्टीरिया, बहुत छोटे छोटे जीव मिट्टी में पाए जाते हैं, आपने देखा होगा। टू बी सीन, देखे जा सकते हैं, देखने के लिए। बट सम, लेकिन कुछ, कैन बी सीन इजली, आसानी से दिखते हैं। मैनी ऑर्गेनिज्म लाइक अर्थवर्म्स, बहुत से जीव जैसे कि केंचुआ। मिलीपीड्स, मिलीपीड्स आप छोटा सा जीव होता है। और सेंटीपीड्स, ये भी छोटा सा होता है, घिंजाई टाइप का। ETC आर फाउंड इन सॉइल, ये मिट्टी में पाए जाते हैं। दीज एनिमल्स मेक द सॉइल फर्टाइल, ये ज़मीन को उपजाऊ बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? क्योंकि ये खाते हैं और मिट्टी को उर्वरा शक्ति बढ़ा करके वापस करते हैं। अब है सॉइल फार्मेशन, मृदा बनती कैसे है, ये बताया गया है। द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल टेक प्लेस ओवर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, जो बना है, फॉर्मेशन मीन्स बनना, सॉइल का, टेक प्लेस वो लेती है समय, स्थान लेती है, ओवर हंड्रेड्स सैकड़ों और हजारों सालों का। सॉइल इज फॉर्मेड फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ रॉक्स, चट्टानों के क्षरित होने से। वेदरिंग मीन्स होता है क्षरित होना या अपक्षरण होना, मतलब धीरे धीरे रेत बन जाना चट्टानों का।
एंड मिनरल्स, और उसके साथ में जो मिनरल्स हैं, तत्व हैं। द हार्ड रॉक्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, पहले कैसी कठोर चट्टानें थी पृथ्वी की, आर हीटेड अप, गर्म हुई, बाय द सन, सूर्य से, एंड कूलेड डाउन, और ठंडी हुई, बाय द रेन, वर्षा से, एंड विंड, और हवा से। ड्यू टू दिस कंटेंट्स, हीटिंग एंड कूलिंग, इस कंस्टेंट से पहले गर्म हुई फिर ठंडी हुई। किसी चीज़ को पहले गर्म करिए फिर ठंडा करिए, फिर गर्म करिए फिर ठंडा करिए तो वो धीरे धीरे चटकती है, टूटती है, धीरे धीरे क्षरित होती है, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। आपने देखा होगा कोई भी चीज़ हो जिसको पहले गर्म करो फिर ठंडा करो, फिर गर्म करो फिर ठंडा करो, इसीलिए मोटरसाइकिल या वाहन वगैरह चला के लाए जाते हैं तो तुरंत धुले नहीं जाते हैं, एकदम ठंडे नहीं किए जाते हैं। ड्यू टू दिस कांस्टेंट हीटिंग एंड कूलिंग, ये कांस्टेंट जो गर्म हो करता है ठंडा करता है, दे डेवलप रॉक्स, ये क्या करते हैं, रॉक्स इन चट्टानों को विकसित करते हैं, चट्टानें बना देते हैं। मिट्टी को गर्म करो, गर्म करके ठंडा कर दो, ईंट बन जाएगी। विद द पैसेज ऑफ द टाइम, पासेस ऑफ द टाइम, समय के गुजरने के साथ साथ, एंड कंटिन्यूअस एक्शन ऑफ विंड, और लगातार हवा के एक्शन से, क्रियाकलाप से, वाटर एंड टेम्परेचर, पानी और तापमान, दीज क्रैक्स, ये तोड़ देते हैं, गेट बिगर, बड़े टुकड़ों में, एंड बिगर, बड़े बड़े टुकड़ों में तोड़ देते हैं। एज द रिजल्ट, जिसका परिणाम है, द रॉक्स ब्रेक अप इनटू स्मॉलर पीसेस, चट्टानें टूट जाती हैं छोटे छोटे, स्मॉलर माने जिनके और ज़्यादा टुकड़े ना किए जा सकें, सॉरी उनसे छोटे, स्मॉलर मीन्स उनसे छोटे, कंपेरेटिव डिग्री है, बड़े से छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। दे आर देन कैराइड अवे बाय विंड या एंड वाटर, और ये जब छोटे पीस हो जाते हैं मिट्टी के तो हवा द्वारा बहे जाते हैं, उड़ जाते हैं, या फिर पानी के द्वारा बह जाते हैं। वेन दीज पीसेस ऑफ रॉक्स, जब ये चट्टान के टुकड़े रब अगेनिस्ट, एक दूसरे, ईच अदर माने एक दूसरे, अगेनिस्ट माने विरोध में, एक दूसरे से रगड़ते हैं, रब करते हैं, रब मीन्स रगड़ना, दे फर्दर ब्रेक, और टूटते हैं, इनटू वेरी टिनी पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में, टिनी माने छोटे छोटे, फार्मिंग पेबलेस, ग्रेवललेस, एंड फाइनली सैंड्स, खेती करते करते, रगड़ते रगड़ते, ग्रेविटी से, अंत में वो क्या हो जाते हैं, बालू। दी सैंड गेट्स मिक्सड, ये बालू मिल जाती है ह्यूमस से, एंड फार्म सोइल, और ये मिट्टी का, मृदा का रूप ले लेती है। एक्सटर्नली फाइन सैंड इज कॉल्ड डस्ट, और जो बहुत छोटी जो हो जाती है बालू, उसको हम डस्ट कहते हैं, जो हमेशा धूल में उड़ते रहते हैं, कहते हैं डस्ट उड़ गई। कभी दीवारों पर देखिए उंगली करके ऐसे, तो धूल जैसी बैठी मिलेगी। घर में कोई वस्तुएं रखी हों उनको देखिए, उन पर डस्ट मिलेगी, धूल उड़ जाती है। गाड़ियाँ खड़ी होती हैं उन पर धूल जम जाती है, वो डस्ट होती है। अब है पेबल्स एंड ग्रेवल्स, ठीक है। तो इसमें देखिए बताते हैं पेबल्स क्या हैं और ग्रेवल्स क्या हैं। ए पेबल्स इज ए स्मॉल स्टोन विच इज नेचुरली स्मूथ एंड राउंडेड। पेबल क्या है, पेबल्स एक छोटा पत्थर है जो प्राकृतिक रूप से चिकना और गोल होता है। आप समझ गए होंगे आप क्या होते हैं पेबल्स। ग्रेवल्स इज ए मिक्सचर ऑफ रॉक्स फ्रेगमेंट्स। ग्रेवल्स क्या हैं, एक मिक्सचर हैं, मिश्रण हैं चट्टानों के टुकड़ों का, दैट इज कोर्सर देन सैंड। वो कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं मिट्टी की, सैंड मैंने बालू से। पेबल्स एंड ग्रेवल्स आर फॉर्मेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। मिट्टी के बनने की क्रिया के दौरान ये बनते हैं। सम ऑफ दियर यूजेस, उनमें से कुछ के उपयोग, आर फॉलोस, नीचे दिए गए हैं। दे आर यूजेड इन स्टेटस, फ्लोरिंग, पार्क्स, गार्डन्स और फाउंटेन्स ईटीसी। तो ये कहाँ उपयोग किए जाते हैं, स्टेटस बनाने में, जो फर्श नहीं चिकनी होती हैं, पार्क्स में छोटी छोटी बजरी टाइप की होती है, इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। फाउंटेन्स में। ग्रेवल्स आर वाइडली यूज्ड इन
कंक्रीट, ग्रेवल्स को बड़े पैमाने पर कंक्रीट मोरम के रूप में यूज़ किया जाता है। एंड एज ए सरफेसिंग फॉर रोड्स एंड ड्राइवर्स, तो जो सरफेसिंग की जाती है यानी फर्श बनाई जाती है रोडों की उनमें, और ड्राइवेज जो रास्ते बनाए जाते हैं उन पर, सूखे रास्ते। अगला है व्हाट डज सॉइल कंटेन, मिट्टी में क्या क्या मिला होता है, कंटेंस क्या किससे युक्त होती है सॉइल, जो चीज़ें होती हैं उनको कंटेंस बोलते हैं। सॉइल कंटेंस ग्रेवल, सॉइल में क्या होता है, ग्रेवल्स होते हैं, सैंड होती है, क्ले यानी चिकनी मिट्टी जो होती है, सिलिट मिट्टी होती है, ह्यूमस होता है, ईयर होता है, वाटर होता है, मिनरल्स यानी जो पौधों के लिए पोषक तत्व होते हैं वो, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे जीव, वायरस बैक्टीरिया, सैंड बालू, क्ले एंड ह्यूमस इज कॉल्ड लोम, इसको मिलाकर के तीनों को क्या कहते हैं, लोम। दिस इज काइंड ऑफ सॉइल इज़ वेरी गुड फॉर ग्रोविंग प्लांट्स, ये काइंड जो लोम काइंड की मिट्टी होती है सबसे अच्छी होती है पौधे उगाने के लिए। इसमें कपास, धान, गन्ना उगाया जाता है। हल्के काले टाइप की मिट्टी होती है लोम। आपको दिखा दें, इसमें दिया नहीं है लोम का चित्र भैया, ग्रेवल से दिया है। देखिए आप ग्रेवल देख रहे थे, अभी हम बता रहे थे तो समझ नहीं पा रहे थे, ये ग्रेवल है, बजरी टाइप की पड़ी है छोटी छोटी। ये सैंड है जिसको बालू कहते हैं, ये क्ले मिट्टी है चिकनी, और ये सिलिट है जो अपने लोगों के यहाँ पाई जाती है, सिल्ट। ठीक है, अब इसके आगे हम बताएंगे आपको, एक्टिविटी छोड़ दीजिए भाई, पढ़ लीजिएगा, आपके पास बुक है। टाइप्स ऑफ सॉइल, मिट्टी के प्रकार। सॉइल वेराइज इन कलर्स, अलग अलग रंगों की होती है या विभिन्न रंगों की होती है, वेराइज माने विभिन्न। टेक्सचर एंड कंपोजिशन, इसके अलग अलग कंपोजिशन होते हैं, अलग अलग टेक्सचर होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉइल इन सैंडी, क्लाई और लोमी, 3 तरीके की मिट्टी हमारे यहाँ होती है, सैंडी होती है, क्ले होती है और लोमी होती है। सैंडी सॉइल क्या होती है बलुई मिट्टी जो हमारे भूड़ों में पाई जाती है। इट कंसिस्ट ऑफ बिग सैंड पार्टिकल्स, इसमें बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं बालू के। इट इज़ ड्राई एंड लाइट, ये हल्की होती है और सूखी होती है। इट इज़ नॉट होल्ड मच वाटर, बहुत ज़्यादा पानी नहीं आता। आपने देखा होगा भूड़ बहुत जल्दी फसलें सूख जाती हैं बालू वाली एरिया में, और मिट्टी एकदम कड़ उसके जो हैं दाने टाइप के हो जाते हैं। और क्ले सॉइल क्या होती है, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स, बहुत छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बनती है। इट इज़ स्टिकी इन नेचर एंड कैन होल्ड लॉट ऑफ वाटर, पानी बहुत ज़्यादा होता है। इसको देखिए भुरभुरी एकदम ऐसी हो जाती है, पानी रखो, पैर रखो अगर सूखी हो तो बहुत ठोस होती है, और पीट पीट के उसको कर दो तो बहुत महीन कण होते हैं। जो मोटी मिट्टी होती है उसमें जो पीटते हैं उसको महीन करते हैं तो बालू की तरह दाने नहीं होते हैं, एकदम पाउडर जैसा हो जाता है, बहुत महीन, वो क्ले होती है। और ये लोमी है। इसमें देखिए साहब क्या है, इट इज़ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले, इसको जब बालू और क्ले मिट्टी यानी चिकनी मिट्टी जब मिला दी जाती है तो ये लोमी बन जाती है, इसको दोमट कहते हैं। इट कैन होल्ड बोथ एयर एंड वाटर, पानी और हवा दोनों की पकड़ इसमें होती है। इट कंटेन ह्यूमस, इसमें ह्यूमस भी होता है। इट बी बेस्ट फॉर द ग्रोन ऑफ प्लांट, सबसे अच्छी लोमी मिट्टी मानी जाती है। ये सैंडी है, क्ले सॉइल है और लोमी मिट्टी है जो अपने यहाँ होती है, जहाँ हम लोग रहते हैं कन्नौज डिस्ट्रिक्ट एरिया में, ये लोमी मिट्टी होती है जिसको दोमट मिट्टी बोलते हैं। अब है सॉइल इरेज, अच्छा ये क्या दिया भैया, देखिए टिक द करेक्ट है। दिस टाइप्स ऑफ कंसिस्ट ऑफ बिग पार्टिकल्स, किस तरीके के साहिल बनती है, बड़े पार्टिकल्स, क्ले बनती है, लोमी बनती है, सैंडी, आपने पढ़ा सैंड में बड़े बड़े कण होते हैं। दिस टाइप्स ऑफ सॉइल इज बेस्ट फॉर ग्रोविंग मोस्ट प्लांट्स, सबसे अच्छे पौधे उगाने के लिए क्ले मिट्टी होती है, अभी हम बता चुके हैं। दिस सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स, सॉइल जो है सब बहुत फाइन पार्टिकल्स से मिलकर के बनती है, तो वो कौन सी होती है, वो जो होती है सैंडी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है विच एमंग दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन सॉइल, कौन कौन से, अर्थवर्म रहता है कि मॉल्स रहते हैं कि बैक्टीरिया, सभी रहते हैं ये। ठीक है, तो नहीं, विच एमंग दीज ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म यानी छोटे जीव, उनको ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो ऑर्गेनिज्म इसमें ये बैक्टीरिया भी रहते हैं। ठीक है, ये सिस्टम है किसमें, सॉइल में। वैसे तो सॉइल में ये क्वेश्चन हमारे हिसाब से सही नहीं छपा है, सॉइल में तो ये भी रहते हैं, अर्थवर्म भी सॉइल में होते हैं और बैक्टीरिया भी होते हैं। ठीक है, मॉल्स भी होते हैं। चलिए अगला है
लूज एंड अनकवर्ड टॉप लेयर, ढीली मृदा, और अनकवर्ड बिना ढकी हुई जो लेयर होती है ऑफ द सॉइल इज कैराइड अवे, वो किससे कैराइड मैंने ले जाई जाती है या बहा दी जाती है बाई स्ट्रांग विंड, तेज हवा, एंड वाटर, और पानी से। रिमूवल ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड सॉइल इरेशन, हवा इस परत का रिमूवल यानी हट जाना सॉइल इरेशन कहलाता है। इट ऑकर्स मीन्स होता है, ये होता है वेन मन जब द सॉइल इज ब्लोन, मिट्टी चली जाती है, ब्लोन अवे बहा दी जाती है, बाई द विंड हवा के द्वारा, और वॉशेड या धो दी जाती है बाई द रेन पानी के द्वारा। इट बिकेम्स ए प्रॉब्लम, इससे एक प्रॉब्लम हो जाती है, समस्या हो जाती है। वेन ह्यूमन एक्टिविटी कॉसेस, जब मानव क्रियाकलापें होती हैं, टू मच फास्टर देन अंडर नेचुरल कंडीशंस, प्राकृतिक कंडीशन की अपेक्षा तेजी से होता है। नेक्स्ट है कटिंग ऑफ ट्रीज। ह्यूमन क्रियाकलाप क्या होते हैं, हम पेड़ों को काट देते हैं। इट इज़ मेजर कॉसेस ऑफ सॉइल इरेशन, सबसे बड़ा, मेजर माने सबसे बड़ा, कॉजेस माने कारण, मेजर कॉज है, सबसे बड़ा कारण है सॉइल इरेशन, मृदा के कटाव के। ओवर ग्रेजिंग, पशुओं को चराना। इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल, भी उत्तरदायी है, फॉर सॉइल इरेशन, मिट्टी के कटाव, मृदा के कटाव के लिए। सॉइल इरेशन लीव्स, मृदा के कटाव से क्या होता है, इनफर्टाइल सब सॉइल, रह जाती है कौन सी, जो उपजाऊ नहीं है वो मिट्टी रह जाती है। दैट इज़ नॉट फिट फॉर ग्रोविंग, फसल उगाने के लिए ये अच्छी नहीं है। एंड कल्टीवेटिंग प्लांट्स, जो कृषि पौधे हैं, खेती और पौधे, उनके लिए। एंड क्रॉप्स, और फसलों के लिए। एज ए रिजल्ट, इसका परिणाम है सॉइल बिकेम्स बैरन, मिट्टी कैसी हो जाती है, बैरन, बंजर टाइप की हो जाती है, लूज हो जाती है, एंड अनफर्टाइल, और अनुपजाऊ हो जाती है। दिस लूज सॉइल इज इजिली ब्लोन अवे बाय विंड एंड वाटर, ये जो लूज मिट्टी है वो आसानी से ऊपर वाली मिट्टी लूज होती है, जुताई खुदाई होती रहती है, आपने देखा होगा, थोड़ा खोद दीजिए 1+6 इंच तक, उसके बाद में मिट्टी लूज नहीं रहेगी तो वो नहीं बहेगी, तो ये बह जाती है मिट्टी आसानी से, हवा चलेगी तो भी उड़ जाएगी और पानी के साथ बह जाती है। अब है सॉइल कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब होता है संरक्षण, मृदा का संरक्षण कैसे करेंगे। वी कैन कंजर्व, हम संरक्षित करते हैं सॉइल एंड चेक सॉइल, मृदा को, और चेक सॉइल इरेशन, जो मृदा का कटाव है उसको, बाई फॉलोइंग सम सिंपल स्टेप्स, नीचे दिए गए कुछ सिंपल स्टेप्स से। पहला तो है प्लांटिंग ट्रीज, एफोरेस्टेशन, पौधों को लगाना, इसको इंग्लिश में एफोरेस्टेशन कहते हैं, और पौधों को काटना इसको डिफोरेस्टेशन कहते हैं, ठीक है। रूट्स ऑफ द प्लांट्स, पौधों की जड़ें, बाइंड सॉइल पार्टिकल्स, बांध लेती हैं मिट्टी के कणों को, टुगेदर, साथ साथ, एंड प्रिवेंट मीन्स होता है रोकना, और रोकती हैं, देम माने उनको, फ्रॉम गेटिंग इरोडेड, जो इरोडेड हो जाता है, इरोडेड मीन्स कटकर बह जाना, उसको जो इरोड होता है, क्षरित होता है या मिट्टी बह जाती है, उससे रोकती हैं। देयर फॉर, इसलिए, वी मस्ट प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, हमें बहुत ज़्यादा, मस्ट मीन्स अवश्य, हमें अवश्य प्लांट करना चाहिए यानी लगाना चाहिए, मोर माने अधिक, एंड मोर प्लांट, अधिक से अधिक पौधे हमें लगाना चाहिए। अगला है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग क्या होता है, ऑन दिस हिल, ऑन द हिल्स, पहाड़ियों पर। वी कैन प्रिवेंट, हम रोक सकते हैं सॉइल इरेशन को यानी मृदा कटाव को, बाय मेकिंग टेरेस अलॉन्ग द स्लोप्स, एक एक करके स्लेब बना करके, टेरेस फार्मिंग, ये देखो स्लेपें बनाई गई हैं, ऐसी क्यारी बना देंगे तो सीधा पानी गिरेगा तो बहुत तेज़ी से गिरेगा, ऐसे इस पर गिरेगा, फिर दूसरी सीढ़ी पर गिरेगा, फिर थोड़ा सीधा चलेगा, फिर तीसरी सीढ़ी पर गिरेगा, फिर थोड़ा सीधा चलेगा, फिर चौथी सीढ़ी पर गिरेगा, फिर थोड़ा सीधा चलेगा, इस पर गिरेगा, फिर थोड़ा सीधा चलेगा, ऐसे धीरे धीरे सीधा चलने में इसकी स्पीड कम होती जाएगी तो मिट्टी कम कटेगी। इस तरीके की हम पहाड़ों पर खेती करते हैं, एक सेल ऊपर, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, ऐसे करके। तो दिस रिड्यूसेड, ये कम करता है, द फोर्स यानी ताकत, विद विच वाटर, उस पानी की, कम्स डाउन स्लोप्स, जो स्लेब से आता है, एंड प्रिवेंट सॉइल, मिट्टी को रोकता है, फ्रॉम बीइंग वेसेस, धोने से, बह जाने से। द मेथड ऑफ प्रैक्टिसिंग फार्मिंग बाय द मेकिंग टेरेस, ये टेरेस फार्मिंग जो है ऑन द हिल साइड, जो पहाड़ी एरिया पर, इज़ नोन
ट्रेस फार्मिंग, इसको हम ट्रेस फार्मिंग कहते हैं। ट्रेस जो बनाए जाते हैं, सीढ़ीदार खेती भी इसको कहते हैं और कंटूर खेती भी इसको कहते हैं। ठीक है, इनके नाम मैंने बता दिए हैं। कंस्ट्रक्टिंग डैम्स, बांध बना करके। फ्लड इज़ वन ऑफ द मेन फैक्टर्स ऑफ द सॉइल इरेशन, बाढ़ जो है कटाव का मुख्य कारण है। बाढ़ में मिट्टी कट जाती है, खेतों में आके बहता पानी ऊपर वाली परत बहाया चला जाता है। इफ़ वी कंस्ट्रक्ट डैम, अगर हम बना दें क्या, बांध बना दें, टू कंट्रोल फ्लड्स, बाढ़ को रोकने के लिए, देन सॉइल इरेशन कैन बी प्रिवेंटेड। देन माने तब, सॉइल इरेशन माने मृदा का कटाव, कैन बी माने हो सकता है, प्रिवेंटेड माने रोका, यानी रोका जा सकता है। अगला है स्टॉपिंग ओवर ग्रेजिंग, खेतों में ये चराई होती है, इसको रोक करके। जानवर चरते हैं तो घास चर जाते हैं, मिट्टी खुद जाती है, वो खुदी हुई मिट्टी बह जाती है। ड्यू टू ओवर ग्रेजिंग, चराई कराने से जानवरों की, द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल बिकेम लूज, ऊपर की जो मृदा की लेयर है वो कैसी हो जाती है, लूज हो जाती है, ढीली पड़ जाती है। एंड इजिली डाउन बाई अवे विंड, हवा के द्वारा आसानी से बहाई जाती है। और वासेड अवे बाई द वाटर, और पानी से आसानी से बहाई जाती है। स्टॉपिंग ओवर ग्रेजिंग कैन प्रिवेंट इरेशन ऑफ सॉइल, ज़रूरत से ज़्यादा चराना जानवरों का रोकना चाहिए मृदा को बचाने के लिए। अगला है क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र। क्रॉप रोटेशन सिंपली मीन्स, फसल चक्र का अर्थ होता है रोटेशन ऑफ प्लांटिंग ऑफ द क्रॉप्स, जो फसल बो रहे हैं उसका रोटेशन करना। डिफरेंट क्रॉप्स शुड बी ग्रोन, बहुत सी, डिफरेंस माने अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जा सकती हैं। ऑन द फार्म लैंड, ज़मीन पर। ऑन अल्टरनेटिंग दर्स, और अल्टरनेट उनके एक के बाद एक। दिस गिव्स सॉइल टाइम टू रिकवर, ये अपने अपने समय में मिट्टी को, फसल होती है तो मिट्टी जकड़ी रहती है, रिकवर करती है। द मिनरल्स दैट इरिलियर क्रॉप्स, और जो उस समय हवा फसल है यूजेड, उपयोग करेगी उन मिनरल्स को। इट आल्सो हेल्प टू मेंशन द क्वालिटी एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ये क्या करते हैं, क्वालिटी मेंशन करने के काम आती हैं, और फर्टिलिटी सॉइल, ज़मीन की मिट्टी को उपजाऊ बनाए रहते हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट हो गए इसके भैया। विच ऑफ दीज नॉट इस टाइप ऑफ सॉइल, इसमें से कौन सी सॉइल नहीं है। ठीक है, तो डस्ट ये है, ये डस्ट जो है ये सॉइल नहीं होती है, सैंडी सॉइल भी होती है, लोमी सॉइल भी होती है। ए स्मॉल स्टोन विच नेचुरली स्मूथ एंड राउंड इज कॉल्ड, एक स्मॉल स्टोन, छोटे छोटे जो गोल होते हैं, और ए स्मॉल स्टोन, छोटी पत्थर, विच नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, स्मूथ, जो क्या होते हैं, पेबल होते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन सही जाएगा। वन ऑफ दी मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन का मेथड क्या है, डिफोरेस्टेशन, जंगलों को काटना से थोड़ा कंजर्वेशन होगा, एफोरेस्टेशन से होता है। ट्रेस फार्मिंग है भैया, ओवरग्रेजिंग से भी कटाव होता है, ऑप्शन सही जाएगा। एक्सटर्नली फाइन सैंड इज कॉल्ड, जो अच्छी मिट्टी होती है वो क्या कहलाती है, वो डस्ट कहलाती है, नहीं, बहुत छोटी हल्की मिट्टी वो डस्ट कहलाती है, उड़ जाती है, मिट्टी नहीं होती है वो। अच्छा, दी लेयर ऑफ द सॉइल विच इज रिच ह्यूमस एंड वेरी फर्टाइल, जो सबसे रिच ह्यूमस होती है, फर्टाइल होती है, वो टॉप मोस्ट लेयर होती है, हम पढ़ चुके हैं अभी ऊपर। फिल इन द ब्लैंक्स कर लीजिए इस चैप्टर के। सॉइल इज क्या है, होम, घर है बहुत से जानवर जंतुओं का। सॉइल इज कंसिस्ट ऑफ, ये भरा हुआ है, सब भर लीजिए दोबारा। पेन पीसेस, ये भी भरा भैया, भरा हुआ है, ये सब भर लीजिए। और आगे कॉलम मैचिंग देख लीजिए, ये कॉलम मैचिंग किया हुआ है। कंपोस्ट ऑफ टिनी स्टोन, छोटे छोटे पत्थर बनते हैं क्या, ग्रेवल्स बनते हैं। कैराइड बाई वाटर ऑफ विंड, वाटर किससे बह जाती है, वाटर और विंड, हवा और पानी से जो बह कर के जाती है, लोम। सैंड, क्ले एंड ह्यूमस क्या बनाते हैं मिलकर के, सैंड, क्ले और ह्यूमस, ये तीनों मिलकर के बनाते हैं लोम मिट्टी, ये गलत भरा हुआ है। और कैराइड बाय विंड, वाटर एंड विंड, क्या ले जाया जाता है, ये टॉप सॉइल ले जाते हैं, ले जा कैराइड करके। ठीक है, फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल, नहीं, फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल ये भी टॉप सॉइल होती है। और कटिंग डाउन ट्रीज, इससे क्या होता है, सॉइल इरेशन होता है। ठीक है, तो ये मिला दिए, दो सेम दे दिए ये, तो इस तरीके से बच्चे भ्रमित हो जाते हैं।
चलिए नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन आंसर रह गए हैं। एक्सप्लेन सॉइल फार्मेशन, मृदा कैसे बनती है, हम आपको बता चुके हैं नीचे। ठीक है, ये भी भरे हुए हैं भैया। चलिए ठीक, थैंक्स।